Good morning from Dubai, or what I have, ACCS BL pre-scene June 2024. और इंटरेस्टिंग ये है कि इंडस्ट्री इस दफ़ा जो है इट्स अबाउट पैट इंडस्ट्री, पैट वेट सर्विस इंडस्ट्री। और पता नहीं क्या होता है हर दफ़ा जब वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, और लास्ट टाइम भी आपको याद है कि मैं वहाँ लंदन जर्मनी कोई एक मीटिंग वहाँ कर रहा हूँ, एक जर्मनी में कर रहा हूँ, एक एम्स्टर्डम में कर रहा हूँ, अभी भी ये हुआ कल लैंड हुआ हूँ और उसके साथ ही ये पेपर आ गया। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। अच्छा, मेरे इतनी इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा मेरे लिए क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बीइंग द ओनर ऑफ अ डॉग, और बल्कि 2 3 4 टाइम्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में बीइंग द ओनर ऑफ 2 डॉग्स, तो 2 टाइम्स बल्कि। तो एक दफ़ा मेरे पास जर्मन शेफर्ड था, एक दफ़ा मेरे पास शिट्ज़ू था। तो इस इंडस्ट्री के बारे में स्पेशली अबाउट द वेट सर्विसेज, तो मैं आपको बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल और प्रैक्टिकल इंसाइट दूंगा इसकी, सही है ना, फ्रॉम ब्रीडिंग टू वेट और बाइंग और रीहोमिंग, और उसके बाद फिर इसकी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और ये वो। और आपको पता है अगर हम सिर्फ डॉग की बात करें तो अमेरिका का तो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट जो है वो डॉग ही है। एंड अराउंड अभी एक रिसर्च के मुताबिक 65 मिलियन जो ओनर्स हैं, यानी वो सिंगल डॉग ओनर है, वहाँ तो लोग एक डॉग नहीं बल्कि 2 2 3 3 डॉग्स भी रखते हैं। तो इस पूरी गेम को समझने के लिए आपको पहले उस कनेक्शन को समझना पड़ेगा। अपने वहाँ बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल होंगी, यानी आज की मीटिंग में विल डिस्कस द होल केस स्टडी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग कि मैं बोलूँ कि मैं रीड कर दूँ, रीड तो कोई भी कर देगा। मैं आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूँ, उसकी प्रैक्टिकल इंसाइट, क्योंकि ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स में तो हर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, फिर इनसे रिलेटेड तो हर चीज़। इट्स अबाउट द बर्थडे ऑफ अ डॉग या कैट या कोई भी रेप्टाइल, जो भी पेट है वो हो गया, या फिर उसके गिफ्ट्स हैं, फिर उसकी होटलिंग है, फिर उनके रेस्टोरेंट्स हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनके टॉयज़ हैं। यानी आप ऐसे सोचें कि इंसान से ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है उसके ऊपर, डॉग के ऊपर। और फिर रिसेशन आता है तो क्या होता है, फिर वेट सर्विसेज जो ज़ाहिर है हमारी इंडस्ट्री है इस पर। तो इन सारे इशूज़ पे हमें बात करनी है आज की मीटिंग में। और आप लोगों को पता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सीन, यानी एग्जामिनेशन से व्हेन यू आर 15 डेज आउट ऑफ द एग्जाम आपके पास ये आ जाता है पूरा केस स्टडी, और यही केस स्टडी एग्जाम। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि रिक्वायरमेंट भी आ जाएंगी। ऑब्वियसली नेक्स्ट मीटिंग में आई विल बी प्रोवाइडिंग माय एजुकेशनल गेस्ट के क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि एग्जामिनर ने आपको दे दी। लेकिन स्टिल वी हैव 10 पेजेस, और उसमें आपको मार्केट, इंडस्ट्री, कंपटीशन, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल्स, देयर सो मेनी थिंग्स, उन सब पे बात हो जाती है और एक बहुत अच्छी ग्रिप आपके पास आ जाती है अगर आप इसको सही तरह समझ लें। वंस अगेन आई एम सेइंग कि सिर्फ रीडिंग नहीं है, पूरा ओवरऑल कनेक्शन, बैकग्राउंड, ये सारा समझना ज़रूरी है। और मैं तो आपको हुई, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा ना कि मेरे पास इसका एक एक्सपीरियंस है हाँ एज अ डॉग ओनर। तो चले आ जाए ज़रा इस पर बात शुरू करते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव दिस प्री सीन, और एज़ यूजुअल अच्छा, बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि जैसे ही प्री सीन आया द स्टूडेंट डिमांडिंग सर वेयर इज़ द लेक्चर, क्लास कब होगी। भाई एकदम थोड़ी क्लास हो सकती है, मुझे खुद इसको स्टडी करना है, मुझे खुद रिसर्च करनी है, मुझे खुद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आनी है। अगर सिर्फ मैंने अभी कहा ना कि अगर मुझे सिर्फ रीड करना है तो आई कैन डू इट एनी टाइम, तो थोड़ा सा टाइम दिया करें, ऐसे नहीं कि बस सर अभी बता दें। ओके अच्छा, तो वंस अगेन जो हमारा पेज 1 है उस पर वी हैव ऑल द कंटेंट्स कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। अच्छा, आपको बहुत अच्छे से प्री सीन को समझना है बिकॉज यू विल हैव दिस सेम केस स्टडी इन द एग्जामिनेशन। हाँ, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी, और मैंने कहा ना नेक्स्ट मीटिंग में हम उन एजुकेशनल गेस्ट पे बात करेंगे, लेकिन इसको आपने समझना है, यानी अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द कंपनी, अबाउट द बोर्ड स्ट्रक्चर, रिस्क इन्वॉल्व, जो कुछ दिया हुआ है, जितने अदाकार, किरदार, कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 2 विच इज़ द इंट्रोडक्शन। जिस कंपनी का एक केस है वो है प्रोक्यूरो वेट सर्विस लिमिटेड, PVS, यानी हम PVS करके बात करेंगे। दिस इज़ द कंपनी, नॉट द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे बात अलग होगी और कंपनी पे बात अलग होगी। PVS प्रोवाइड्स पेट वेटनरी सर्विस, वेट सर्विस। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो किसी ने एक से पूछा, प्रैक्टिकल हुआ था ये, कि आर यू वेट, उसने कहा नो आई एम ड्राई। तो अब ये कैसे बोलें कि वेट और वेट में क्या फ़र्क है। तो ये बाकायदा आपके अगर दोनों दांत जो हैं वो मिल रहे हैं, जैसे बोले वेट, तो इसका मतलब कि यू टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर, सही है ना, द नर्स। और अगर आप बोलते हो वेट तो इसका मतलब वो गीला और ड्राई। तो आर यू वेट, ये तो बोला नो आई एम ड्राई। ओके, सो प्रोवाइड वेट सर्विसेज इन आयरलैंड, it's a country. It is the 5th largest organization in the industry in Ireland and has been established for 32 years. तो आपको बता दिया इन्होंने कि भाई इदारे की एज क्या है, इदारा किस इंडस्ट्री में, कौन सा सेगमेंट है, पेट वेट सर्विसेज, सही है ना। अच्छा, पेट में सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉग, खैर वो बात करेंगे। अब ये बात कर रहे हैं नॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट नंबर 2 से बात शुरू हो रही है, इट्स अबाउट द होल मार्केट, इंडस्ट्री, कि जो आयरलैंड में जो ये इंडस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द ओवरव्यू, द पेट वेट सर्विसेज इंडस्ट्री प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फॉर पेट्स। ओके, द ऑर्गेनाइजेशंस within the
the industry employ specialist animal doctors known as veterinarians and specialist animal nurses, vet nurses, to deliver veterinary services in clinics. सही है, whatever, यानी वो भाई इसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स भी हैं और ये वेट सर्विसेज देते हैं. पेट्स आर अब पेट क्या होते हैं, पेट की डेफिनेशन खैर हम सबको पता है, वो जंगली जानवर नहीं होते, लेकिन हम ये दे आर नॉट लिमिटेड टू डॉग्स एंड कैट्स. इसमें बाकायदा हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं कि लोग बाकायदा सांप भी पालते हैं, सही है ना, लिजर्ड भी पालते हैं और चूहे भी पालते हैं, रैबिट्स भी पालते हैं, हर किस्म की चीज़ इसमें आ जाती है. पेट्स आर डोमेस्टिकेटेड or tamed animals which are kept primarily as source of companionship or pleasure. सीधी बात है. They include cats and dogs as well as other small mammals, small birds, small reptiles बोल दिया ना, and some types of rodents. So हर किस्म की चीज़ इसमें आ जाती है जो इनका दिल करता है, crocodile वगैरह ये चीज़ें भी आती हैं. Okay, with study veterinary medicine at university for 5 years, taking demanding exams and undergo rigorous on the job training. ज़ाहिर है जैसे डॉक्टर्स की होती है, जो इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी यही होती है कि you take the education and then obviously house job and all that. तो ये ठीक है. Now, what are the services provided? Okay, services कौन सी in the industry, यानी all the competitors जो provide करते हैं. Services provided by vet clinics for pet owners, clients and their pet पेशेंट्स इंक्लूड. अच्छा, इनके पेशेंट कौन है? इनके पेशेंट आप इंसान नहीं है, आप उनके क्लाइंट के ओनर हैं, पेट के ओनर्स हैं, लेकिन इनके जो पेशेंट हैं वो डॉग्स, कैट्स, ये सब हैं. तो ये क्या करते हैं भाई, एनुअल वैक्सीनेशन जिस तरह इंसानों को लगती है, वो भी डेवलप नेशंस में. अंडर डेवलप नेशन में तो पता ही नहीं है ना हेल्थ केयर का, लेकिन इनको बाकायदा एनुअल वैक्सीन्स लगती हैं. डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ कंडीशन एंड डिजीजेज, मेडिकल ट्रीटमेंट वंस अ कंडीशन, डिजीज और इंजरी हैज़ बीन डायग्नोस्ड, और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन. सही है ना. अच्छा, अब ये प्रिस्क्रिप्शन का एक पूरा प्रोसेस है. जैसे इंसानों का होता है, एक तो तरीका होता है कि आप जाएँ दुकान पर और जाके ले लें, लेकिन डेवलप नेशंस में ऐसा नहीं होता. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, अगर मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एक तो होती है ऑन द काउंटर, मुझे मिल जाएगी ना, ओवर द काउंटर के भाई कोई नज़ला ज़ुकाम की, अदरवाइज मुझे डॉक्टर के पास जाना जाएगा, जब तक डॉक्टर लिखेगा नहीं तब तक मुझे मेडिसिन नहीं मिलेगी. सेम विद द केस ऑफ एनिमल्स के लिए भी आपको जाना पड़ेगा और वो आपको लिख के देंगे. और तो मैं आगे उसके प्रोसेस पे बात करूंगा, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये सारी चीज़ें. तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन ये भी एक सर्विस है. प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑथराइजेशन बाय वेट फॉर द इशू ऑफ सर्टन मेडिकेशन. सेल्स ऑफ बोथ, अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन बेचते भी हैं और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन भी. रूटीन सर्जिकल ऑपरेशन भी होते हैं, डॉग्स, कैट्स, इन सब के होते हैं. सही है ना, कभी पैर में कोई हड्डी टूट गई, कभी कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें. रेफरल्स फॉर सीरियस मेडिकल इशूज़. अच्छा, फिर यही जो डॉक्टर्स होते हैं ये बाकायदा अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, कोई दिल वगैरह कोई ऐसा काम है, तो फिर ये आगे एक्सपर्ट्स को लिख के भेजते हैं, फिर जाके आप वो इलाज करवा सकते हो, वरना वो भी नहीं करा सकते. तो रेफरल्स, गाइडेंस एंड एडवाइस ऑन पेट केयर, सेल ऑफ स्पेशलिस्ट पेट फूड, हर चीज़ बेचते हैं, खाना भी बेचते हैं, उसी दुकान में खाना भी बेच देते हैं, विच एड्रेसेस स्पेसिफिक हेल्थ एंड एज रिलेटेड इशू, एंड सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट एक्सेसरीज सच एज बेडिंग, केजेस एंड टॉयज फॉर पेट्स. टॉयज़ की बहुत सारी चीज़ें, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये एक ह्यूज इंडस्ट्री है, यानी इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी होती है, इसकी बाकायदा ब्रीडिंग भी होती है. एक एक चीज़ उठा के आप देख लें तो उसके अंदर इट्स अ बिग मार्केट, मिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट है ये. सही है ना. हर चीज़ उनके टॉयज़ भी हैं, उनके बेड भी हैं, उनके केज भी हैं, इनके स्पा भी हैं, यानी इनके मसाज वगैरह, इनके रेस्टोरेंट भी है. अब ओनर घूमने जा रहा है तो वो क्या करेगा, बाकायदा एयरलाइन में उसको साथ लेके जाएगा. अगर नहीं ले जा सकता तो इनके स्पेशल होटल्स भी हैं. यानी ये इतना बड़ा काम है, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें नहीं आ रही होंगी. हर चीज़, यू जस्ट नेम इट, कि पेट्स का तो एक माहौल ही पूरा डिफरेंट है. अच्छा, these services are usually provided via consultations with a vet or a vet nurse. या तो डॉक्टर है या फिर vet nurse भी है. Consultation are usually booked on the telephone or online. In Ireland, in that particular country, the average consultancy time is 15 minutes. Okay, now they're talking about, तो ये था कि भाई ये सर्विसेज दी जाती है जो नॉर्मल हम लोग भी जाते हैं तो उसमें यही सर्विसेज होती हैं कि भाई आपको फूड भी उसी दुकान में वो दे देते हैं, कुछ सर्विसेज भी दे देंगे, कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी, उनका वेट भी चेक करेंगे, एनुअल वैक्सीनेशन भी लगा देंगे. फिर कुछ डॉग्स को स्पेशल बीमारियां होती हैं, उसकी पहले से प्रोटेक्शन के लिए मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, पैसे कमाना. अच्छा, डॉग्स बाकायदा इंश्योर्ड होते हैं, यानी हम नहीं पे कर रहे होते. एक तो होता है कि भाई मैं कैश पे कर दूं, बोलो आई डोंट नीड इंश्योरेंस, तो कैश पे कर दिया. दूसरा ये होता है कि यू गेट द इंश्योरेंस और फिर इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही होती है. आगे उस पर भी बात रहेगी. नाउ, हाउ इज द मार्केट स्ट्रक्चर? Traditionally, vet organizations were small businesses run by vet or a group of vets. Okay, each businesses include 1 or 2 clinics. Growth was driven slowly and organically by obtaining new clients. भाई ज़ाहिर है जिस मुल्क में
अगर हम लेट्स से वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान में थोड़ी हर घर में कुत्ता है, सही है ना, वो गली के डॉग्स अलग है, सही है ना, वो तो अनइंश्योर्ड है। लेकिन अगर जैसे इन चीज़ों की डिमांड कब बढ़ेगी, इंडस्ट्री में कंपटीशन कब बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन तब बढ़ेगा जब आपके पेट्स बढ़ेंगे, सही है ना। तो इस मुल्क में भी स्लोली स्लोली जैसे जैसे वो पेट बढ़ना शुरू हुए, ऐसे ऐसे फिर लोग दुकानें भी खोलेंगे, फिर लिमिटेड कंपनीज भी बनेगी, फिर हर चीज़ आना शुरू हो जाएगी, उसमें इनोवेशन, फिर प्राइसिंग, कंपटीशन, ये सब कुछ होगा। तो स्लोली ग्रेजुअली ऑब्टेनिंग एज द नंबर ऑफ पेट्स इन आयरलैंड इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ पेट्स। और मैंने कहा ना, ये इस बात को समझने के लिए इसको समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ा अफेक्शन वाला मामला है, ये इस चीज़ को समझना, वरना कौन लगाता है यार कुत्ते पे पैसे, बिल्ली पे पैसे कौन लगाएगा, ये तो सोच ही नहीं बनती बंदे की, यार क्या करें, अपने ऊपर लग नहीं रहे, कुत्ते बिल्ली पे लगा रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा। तो ये एक बहुत ही अलग किस्म के एक इमोशंस होते हैं, यानी इसमें बाकायदा रोना धोना सब कुछ चल रहा होता है, टू मच, कि अगर वो बीमार हुआ है तो उस पर रो भी रहोगे, सबको मैंने बाकायदा। और ये फील आपको तभी आएगी जब आप उससे प्यार करोगे। मैंने कहा ना, मैं कई दफ़ा ओनर रहा हूँ, यूएस में ही मैं 2 दफ़ा ओनर रहा हूँ डॉग का, और मुझे पता है एक अलग किस्म की अफेक्शन आपकी हो जाती है उससे। तो अब ये चक्कर है, तो एज द नंबर ऑफ पेट्स इन आयरलैंड इंक्रीज, द साइज ऑफ मैनी बिजनेसेस ग्रू, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन बिगेन एक्वायरिंग स्मॉलर वंस ड्यू टू द पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। के बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया ताकि ज़रा मार्केट में कॉम्पिटिशन भी ख़त्म हो और गुलाम जी बड़ी एरिया को कवर कर लें। It is anticipated that this acquisition activity will continue over the next 5 years. More recently, multinational organizations, particularly those which have pet food divisions, have been attracted by the industry's profit and have been acquiring vet businesses. An added attraction of the industry is that it provides another route to market for their pet food products. These multinational organizations are expected to continue their expansion through acquisition activities. मैं आपको 2 इदारों की मिसाल दूं, जैसे यूनाइटेड स्टेट में पेटको एंड पेट स्मार्ट और भी हैं बड़े बड़े इदारे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, असल में उनका काम था पेट की प्रोडक्ट्स बेचना, कि उसका फूड बेचना और उसके बेडिंग है और उसके टॉयज है वो। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि क्लिनिक भी खोलना शुरू कर दी के अंदर ही, कि भाई आप हमारी ये चीज़ें खरीदने आ रहे हो, साथ साथ वी हैव वेट सर्विसेज, कि आप इधर आओ और अपना वो एनुअल मेंबरशिप और ये सारी चीज़ें भी हमसे ही ले लो। तो ये काम भी इन्होंने शुरू किया, मल्टीनेशनल में पर्टिकुलर विच हैव पेट फूड डिविजन्स, उन्होंने साथ साथ वेट सर्विसेज भी देना शुरू कर दी। तो दिस वाज पेज नंबर 2, जिसमें इन्होंने थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर बताया। ओके, currently 3 multinational organizations control 52% of Ireland pet vet service industry. They operate clinics on a nationwide basis. There are also 3 large independent vet organizations which own and operate clinics on a regional basis. Hundreds of smaller businesses, usually employing less than 10 people, operate locally. तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर, और उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखा भी दी कि भाई कि क्या नाम है, जैसे ग्लोस ग्रुप, उसके बाद 23% शेयर है पूरी इंडस्ट्री का, देन बेलस्टोन ग्रुप एंड देन वुड एंड दिस, ये जो हमारा पीवीसी है उसके पास 6% है, गुड हेल्थ एंड अदर दे हैव 31%. On 31st March 2004, the Ireland Pets Vet Service industry employed almost 36,000 people and generate revenue of $2.5 billion. ये पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज उन्होंने बताया है, नॉट अ वन सिंगल कंपनी. नाउ इंडस्ट्री आउटलुक इन आयरलैंड. अच्छा, ये मैं आपको वैसे बता दूं कि ये इतना, यानी इस बिज़नेस में इतना कंपटीशन और इसमें इतनी डिमांड है, मुझे याद है कि बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना, यानी आप यू आर विद द कैश, बोलते हो एक तो एक्सपेंसिव है, वो तो अलग चीज़ें, लेकिन आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट मिलना इतना मुश्किल काम हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं, कि यार मुझे अपने डॉग के लिए एनुअल वैक्सीन लगानी है, भाई नहीं अपॉइंटमेंट. फिर लोगों को कन्वीनियंस चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें, यानी इसका मतलब ये कि डिमांड ठीक ठाक है, और उसके बाद चक्कर ये है कि लोग इतने, सप्लाई इतनी मौजूद नहीं होती. अच्छा जी, रेवेन्यू, industry outlook and average annual growth. अब ये still we're not talking about the company, we're talking about the whole industry. Average annual growth in revenue in pet vet service over the last 5 years is between 3.5%, but growth level of 6.8% are expected, okay, for next 5 years. Levels of pet ownership have been increasing for a decade and are expected to increase at even faster rate, okay, भाई सब कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं, positive outlook है. Thereby increasing demand for services. That is, जब गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो गाड़ी का ऑयल चेंज भी बढ़ेगा, गाड़ी के कार वॉश भी बढ़ेगा, गाड़ी के मैकेनिक बढ़ेंगे, सब कुछ सेम लाइक दिस. अच्छा, इन एडिशन एडवांसेस इन पेट न्यूट्रिशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर आर लीडिंग टू लॉन्गर pet lifespans. Okay, revenue growth is also expected from pet healthcare plans which are increasing in popularity. Okay, these spread the cost of treatment pet may need over several months, making complex treatment more affordable. तो ये क्या है भाई कि लोग ज़्यादातर प्लान्स ले लेते हैं इसमें. अच्छा, इसमें एक तो होता है कि इंश्योरेंस आपने ले ली,
वो तो एक अलग चीज़ है। एक होता है कि यही लोग लॉक इन करना चाहते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा मिसाल दूँ पेट स्मार्ट की, कि पेट स्मार्ट आपको बोलेगा यार आपसे हमसे साल के एक साथ हमें पेमेंट कर दो या मंथली एक हमें पेमेंट कर दो एंड देन यू कैन विजिट एज मेनी टाइम यू वांट, सही है ना। तो छोटा मोटा इलाज हम करते रहेंगे या एनुअल वैक्सीन लगा दिया करेंगे। तो इस तरह के मेंबरशिप प्लान्स और हेल्थ केयर प्लान्स ये भी ऑफर हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा और इनोवेशन भी आएगी, क्रिएटिविटी भी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी फिर, और ये इधर चल भी रहा है। अच्छा, चेंजिंग एटीट्यूड्स टू पेट इज ऑल्सो हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू। क्लाइंट्स आर जनरली विलिंग टू स्पेंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मनी टेकिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की वाली कि भाई बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाने को तैयार है इस पर, लेकिन उसके लिए द इकॉनमी हैज़ टू बी गुड, क्योंकि इफ़ इट इज़ रिसेशन आपकी जॉब गई तो ये बेचारे सबसे पहले यही बाहर होते हैं, फिर इनके लिए वो शेल्टर होम तलाश करने होते हैं, फिर बाकायदा होमिंग हो रही होती है कि भाई मेरी जॉब चले गई, व्हाट शुड आई डू। यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने कई दफ़ा तस्वीरें भी डाली हैं कि बाकायदा जो भीख मांग रहा होता है ना, द होमलेस पर्सन, उसके साथ उसका डॉग होता है और वो डॉग के नाम पे भी भीख मांग रहा होता है और लोग बाकायदा उसको दे रहे होते हैं, बोले भाई आई डोंट हैव मनी टू फीड माई डॉग। तो वो डॉग इसके साथ बैठा होता है और वो उसको लगा होता है और वो उसको लोग पैसे दे देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉग, के यार इसका डॉग है। मैंने कई दफ़ा देखा ही। ओके तो क्लाइंट्स तो दे आर ट्राइंग टू स्पेंड मोर मनी, ये लोगों का इस वक्त एटीट्यूड है। मोस्ट पेट ओनर्स कंसिडर द गुड हेल्थ ऑफ पेट टू बी नेसेसिटी एंड द यूज ऑफ द सर्विस ऑफ वेट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम। ये बोला हमारी चाहे इनकम कुछ भी आ रही है लेकिन विल हैव, जिस तरीके से हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, विल हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। ये हाल है, सही है ना भाई। अच्छा, पहले तो ये होता था ये बूढ़े लोग सिर्फ ज़्यादा रखते थे कि एज ए कंपेनियनशिप, एक फ्रेंडशिप और उसके लिए कि भाई लोनलीनेस है, लेकिन अब तो बकायदा जवानों में भी कि भाई ये इवन घर में 4 अफराद हो, चारों ने अपना अपना कुत्ता पाला हुआ होता है, ये हाल है। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर भी करनी पड़ती है। फिर वो पॉटी ऐसा तो नहीं है, टॉय तो नहीं है, पॉटी भी करता है, पी भी करता है, फिर उसको उठाओ, फिर उसके वो जो पॉटी बैग्स होते हैं उसकी बहुत बड़ी डिमांड है, वो यानी बहुत कुछ है इसके अंदर, सही है ना। फिर किसी के पास टाइम नहीं होता तो वो क्या करें, तो वो ये करते हैं कि बाकायदा उसकी सर्विसेज है कि आपके बैकयार्ड में वो पूप करता रहेगा और वो एक दिन आएंगे और वो सब उठा देंगे। और कुछ ऐसे ओनर्स होते हैं जो उसी वक्त खुद, मोस्टली लोग खुद ही उठा लेते हैं उसी वक्त और वो ट्रैश कैन में डालते हैं और फिर वीकली वो चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, अब एक तो ये है ना कि बंदा बोले कि रोड पर पड़े रहने दो, तो ये एक अलग ही किस्म की मोहब्बत है, जैसे बच्चे के साथ हो रही होती है, ये वाली मोहब्बत है। खैर एनीवेज, कॉस्ट, अब इस इंडस्ट्री में कॉस्ट भी लगती होगी और कॉस्ट क्या होगी भाई, सारे एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट होगी क्योंकि सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। स्टाफ कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कंप्राइज द बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय पेट वेट ऑर्गेनाइजेशन। परचेजेस इंक्लूड मेडिकल सप्लाईज सच एज मेडिकेशन, बैंडेजेस एंड सिरिंजेस वगैरह एज वेल। तो ये सारी चीज़ें भी ज़ाहिर है। एंड परचेज और रीसेल फूड एंड एसेसरीज। अदर कॉस्ट इंक्लूड प्रेमिसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सो ऑन। मार्केटिंग, ज़ाहिर बिजनेस है तो मार्केटिंग भी होती है, अकाउंटिंग भी होगी, कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन मेजर कॉस्ट जो है वो किसकी है, वो ज़ाहिर है वो मेडिकल स्टाफ की और जो मेडिकल सप्लाईज है। अच्छा, नाउ क्लाइंट्स कौन है भाई, क्लाइंट्स आप और हम जैसे लोग हैं और इनके पेशेंट वो हैं जो डॉग्स हैं, क्योंकि वो बेचारे खुद तो पेमेंट करते नहीं हैं। क्लाइंट्स, व्हाइल हिस्टोरिकली पेट्स हैव टेंडेड टू बी ओन्ड बाय ओवर द एज ऑफ 35, यानी थोड़े बड़ी एज के लोग रखते थे। 60% ऑफ न्यू पेट ओनर्स इन आयरलैंड इन द लास्ट 5 years 16 to 34, यानी आप नौजवान, यानी व्हेन यू आर द टीन एज यू स्टार्ट अर्निंग, यू हैव अ डॉग, यू हैव अ कैट, इस तरीके से चल रहा है मामला। क्लाइंट्स चूज क्लिनिक विच दे कैन ट्रेवल टू ईजीली सो दैट दे कैन गेट देयर क्विकली इन एन एमरजेंसी एंड सो दैट दे कैन मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन टाइम फॉर द पेट्स। यार हर बंदा ये चाहता है कि मेरी गली के सामने वाले वेट में मैं चला जाऊँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि इतनी डिमांड बढ़ गई कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे होते और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस है। Clients are increasingly looking for convenient consultation times, ये मैंने अभी आपसे कहा, इन इवनिंग एंड एट द वीकेंड, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता। इफ दे आर डूइंग द जॉब, अब क्या करें भाई, 5 बजे बंद हो जाता है या 6 बजे बंद हो जाता है, तो या तो कुछ ऐसे हो जो लॉन्ग आवर्स चलते हो या जो वीकेंड पे हो तो उन पर बड़ा प्रेशर होता है भाई। बाकायदा जो बाथिंग सर्विस है वो, क्योंकि आप हर वक्त अपने कुत्ते को, उनका टाइम नहीं होता कि उसको वो नहला भी सकें, तो वो उसके पैसे अलग देते हैं कि भाई हमारे कुत्ते को वो करा दो, शावर दिलवा दो। मैं कभी कभार लेके जाता था शावर, पर उसके बाद बोलता था इसका फेशियल भी करेंगे, इसका मसाज करेंगे, मुझसे इतने पैसे ले लेता था। ब्लूबेरी मसाज होगा, भाई यार ब्लूबेरी मसाज, यार मैंने नहीं कराया कभी ब्लूबेरी मसाज, तो ब्लूबेरी मसाज भी कर देता था, सही है ना। ऐसे ये हालात है और वो आपको एंड में पैसे चार्ज कर देते हैं कि भाई हमने इसका मसाज किया, फेशियल किया, ओके खैर ना। तो ये क्लाइंट के लिए इन इवनिंग एंड वीकेंड, मीनिंग पेट वेट ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडर प्रेशर टू एक्सटेंड ओपनिंग आवर्स। ये चल रहा है भाई, डिमांड ज़्यादा है ना, क्या करें। ओके नाउ, many client benchmark consultation fees charged by organization in the same area. In order to keep fees low, many vet organization mark up medication prices rather than increase consultation fees. वो बोलते हैं इधर नहीं तो इधर से कान पकड़ लो, इधर नहीं तो अच्छा भाई हम क्या करेंगे, अप फ्रंट वो बोलते हैं कि ओके विल चार्ज लेट्स से $50 फॉर द कंसल्टेशन,
लेकिन बाद में लूटेंगे किसमें, मेडिकेशन में। मेडिकेशन लिखी और वो मेडिकेशन भी दे सेल देमसेल्फ, सही है ना। मैंने कहा ना बहुत सारी और चीज़ें बेच रहे होते हैं, की चेन भी बेच रहे होंगे, फूड भी बेच रहे होंगे वो, तो उन चीज़ों में ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐसे। जैसे वो गैस स्टेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो बाहर पेट्रोल और गैस और वो डीजल बिक रहा होता है उसमें पैसे कम मिल रहे होते हैं, लेकिन जब बंदा गैस डलाने आता है तो अंदर जाके वो सिगरेट भी ले लेता है और पानी भी खरीद लेता है, उसमें पैसे वो ज़्यादा होते हैं कन्वीनियंट स्टोर में। तो ओवरऑल गैस स्टेशन इसी तरह पैसे बना रहा है। अब जब इंडस्ट्री ज़ाहिर बूम पे है तो सारे उसके साथ साथ यही नहीं होता कि सिर्फ फ्रूट्स ही आ रहे हैं, सही ना, फिर उसके साथ रिस्क भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। तो अब इस पूरी इंडस्ट्री को चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस विद इन द इंडस्ट्री इन आयरलैंड, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ दैट है, वो एसेट है, सबसे बड़ी बात जो वेट है वो एसेट है, और जो एसेट होते हैं उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग आप दो उसके बाद, और ये ज़ाहिर है डिमांड इतनी होगी तो अट्रैक्शन भी होगी, कॉम्पिटिटर का भी हायर कर रहा है, समटाइम दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, ये सब चीज़ें चल रही होती है, बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ, और घर पे जाने की सर्विसेज शुरू हो गई, हाँ, और ये सारी चीज़ें। तो रिक्रूटमेंट एंड retention of staff is becoming increasingly difficult. There is an increasing demand for weight because of recent rise in the number of vets in Ireland, and fewer people are training as vet because of the rising cost of training. दो तरफ से चैलेंजेस चल रहे हैं कि यार एक तरफ कि भाई आपके पास वो इतनी सप्लाई भी तो हो डॉक्टर्स की वेट की, और दूसरी तरफ जो हैं वो हैं लिमिटेड, इधर डिमांड बढ़ रही है, उधर उनके लिए मेडिकल वो एजुकेशन लेना मुश्किल हो रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो हैं वो कम है, उनको रिटेन करना मुश्किल है, अट्रैक्ट करना मुश्किल है, उनको फिर संभालना मुश्किल है। तो ये तो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द होल इंडस्ट्री, इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर कंपनी, इट्स अ होल इंडस्ट्री चैलेंज। दीज टू फैक्टर्स हैव लेड टू नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ वेट्स। ओके, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ड्रिवन, अभी आपसे बात हुई कि भाई ज़ाहिर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो बोलते हैं भाई वीकेंड पे भी काम करो, शाम में भी काम करो, और फिर ये डेवलप नेशन के लोग हैं, इनको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, क्या करें, तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, ओवर टाइम का प्रीमियम अलग लेंगे, बहुत सारे मसले हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स ड्रिवन बाय शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शार्प राइज इन पेट ओनरशिप एंड क्लाइंट डिमांड फॉर 24 आवर्स, वो वही बात है लिखी कि 24/7 सर्विसेज चाहिए, आर एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम अक्रॉस द इंडस्ट्री, चैलेंजिंग negotiations with pet owners who cannot afford treatment on a regular occurrence. These two issues are having an effect on the well-being of staff across the industry. 5% with the absent work-related stress, staff retention is problematic with the average turnover rate of 13%. ये सारे मामला चल रहे हैं, एक तरफ पैसे लेना क्लाइंट से मुश्किल हो रहा है, दूसरी तरफ इनको संभालना मुश्किल है। क्लाइंट लॉयल्टी इज़ लो, जाहिर है ये कोई हाई ब्रांड थोड़ी है वेट, क्या करें, आप अच्छा नहीं दोगे तो दूसरा, यानी हम कॉल उठाते थे बिकॉज वी नीड जस्ट वैक्सीनेशन, तो अब अगर मुझे एनुअल वैक्सीनेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यार कोई भी लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे, वो लगा दे, आपके अपॉइंटमेंट नहीं हो गए, अल कॉल पेट को नहीं है पेट स्मार्ट नहीं है तो फलाना, तो 50 मिल जाएंगे ऐसे, तो गली गली में खुले हुए। क्लाइंट लॉयल्टी इज लो, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन ऑफ फीस, क्वालिटी ऑफ केयर, रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड एंड ओपनिंग आवर्स बिटवीन, यानी हर किस्म का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज है ना, कोई आवर्स पे खेल रहा है, कोई वीकेंड पे खेल रहा है, कोई प्राइस पे खेल रहा है, कोई उसके साथ कोई गुडीज आपको दे रहा है, चलो ये कर लो तो उसके साथ बात फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें। ऑल्दो कॉम्पिटिशन इज फॉलन टू सम एक्सटेंड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, अभी बात हुई थी बिग फिशेज आर टेकिंग स्मॉल फिशेज, तो बोला उस वजह से वो जो टकराव है बड़ी मछलियों के दरमियान ही ज़्यादा रह गया। खैर एनीवेज, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये देख लें भाई, सबसे पहला लार्ज बजट पेट सुपर स्टोर्स, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं जो सिर्फ दूसरी सर्विसेज देते थे, यानी प्रोडक्ट बेचा करते थे, उन्होंने भी ये खोल लिया, यानी लगा 2 सुपर स्टोर्स, बेस्ट फॉर पेट्स एंड पेट फेयर, सेल अ वाइड रेंज ऑफ पेट फूड एंड पेट एक्सेसरी एट लोअर प्राइसेस, स्टोर स्टाफ हु डू नॉट हैव वेट ट्रेनिंग ऑल्सो ऑफर जनरल एडवाइस अबाउट पेट्स, थोड़ा बहुत तो वो भी चलता है, वो भी समझदार हो गए थे। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, ऑनलाइन पेट मेडिकेशन प्रोवाइडर्स, इफ क्लाइंट ऑब्टेन्स प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम देयर वेट्स दे कैन बाय प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ऑफन एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू द प्राइसेस चार्ज बाय पेट वेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑनलाइन पेट मेडिकेशन प्रोवाइडर्स, यानी आप लॉक्ड नहीं हो, आप क्या करते हो, देखो आपको वो तो चाहिए प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, जैसे मैं अब आपको ज़रा तरीका समझा दूँ, पहले समझ लें, क्योंकि मैं ज़रा आपको मेडिकल इंडस्ट्री समझाऊँ। होता ये है कि मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास गए, एज ए ह्यूमन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, फिर डॉक्टर आपसे पूछता है कि फ्रॉम वेयर यू वांट टू पिक अप दैट प्रिस्क्रिप्शन, आपको वॉलमार्ट से उठानी है, आपको क्रोगर से उठानी है, आपको टारगेट से उठानी है, आपको अमेजॉन से उठानी है, कहाँ से उठानी है, तो आप बताते हो भाई मेरे घर के करीब ये पर्टिकुलर स्टोर है, मैं उससे उठाना चाहता हूँ, अब तो बता ऑनलाइन भी आ रही है, तो मैं इस तरह उठाना चाहता हूँ, तो फिर ये क्या करते हैं, ये उसको फैक्स कर देते हैं और इमीडिएटली पेशेंट उधर जाता है और वो उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर क्लिनिक से लो, आपको पता होता है कि यार मुझे, आप उसको खुद डॉक्टर को बताते हो कि आई प्रेफर वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट का मुझे ये पर्टिकुलर स्टोर चाहिए, वहाँ से आई विल गेट माई जो भी मेडिकेशन है।
तो अब तो ये अमेजोन और इसमें भी बहुत बड़ा चैलेंज चला होगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सर्विस सोर्स ऑफ कंपटीशन एक और क्या खड़ी हो गई, यानी देखो मेडिकेशन में शुरू हुई, बजट स्टोर्स आ गए इसके अंदर, और एक है टेली हेल्थ। ये भी मैं आपको बता दूं, ये इंसानों में भी चलती है, टेली मॉनिटरिंग इसको कहते हैं। वो क्या होता है कि भाई आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा वेब पे वो कर देते हैं, वेब कैमरा लगाएंगे और आपको वेट जो है वो सर्विसेज दे देगा। सही है ना, बहुत सारी सर्विस है बाकायदा। अब इसमें तो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई जिसको कहते हैं रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, कि आपके साथ डिवाइस लगी हुई होती है। जैसे बूढ़े पेशेंट जो होते हैं, बेड बाउंडेड पेशेंट और होम बाउंडेड पेशेंट का डिवाइस लगा देते हैं वो, और उसको सब इंटेलिजेंस को पता होता है कि भाई इतना शुगर लो होगा, इतना ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, तो उन कंपनीज को पता चल जाएगा। और वो कंपनीज भी इधर नहीं होंगी, वो पता नहीं दुनिया जहाँ में कहाँ होगी। जैसे सिक्योरिटी कैमराज और ये वो जो जो वो सर्विसेज नहीं होती, जो बैक ऑफिस सर्विसेज, इस तरह अब ये काम शुरू हो गया कि लगा दिया भाई कि इस बंदे को अगर शुगर लेवल इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो डॉक्टर ऑफिस में बीप होगी और डॉक्टर को पता चल जाएगा कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस पेशेंट, या ब्लड प्रेशर इधर हुआ, या हार्ट बीट इधर हुई, ये सारी चीज़ें अब तो बगैर एप्पल वॉच ये सारे काम कर रही होती है। तो टेली हेल्थ, दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिशन। टेली हेल्थ यूजेज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इनेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज रिमोटली एट अ डिस्टेंस, यानी अब आप कहीं से ही बैठ के काम कर सकते हो, यू डोंट नीड टू बी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अभी तो बात हो रही थी ना कि उस शहर में आपका होना जरूरी है। देयर आर सेवरल पेट वेट टेली हेल्थ प्रोवाइडर्स इन आयरलैंड ऑफरिंग सर्विसेज टू देयर ओन क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। सम ओनली ऑफर रिमोट सर्विसेज सच एज एडवाइस 24/7 दे रहे हैं, वेब चैट से, वीडियो की जो अभी हमने बात की। खैर एनीवेज, और ये कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, ये भी मैं आपको बता दूं। कोविड के बाद से ये गेम बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि पीपल दे डोंट वांट टू गो टू द फिजिकल लोकेशन, और फिजिकल लोकेशन भी बंद हुई हुई थी, और उसमें डिस्टेंस और लिमिटेड और ये वो, उन्होंने कहा ओके व्हाई नॉट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ ये ऑनलाइन टीचिंग में ही नहीं आई और ऑनलाइन सेलिंग में नहीं आई, ये बाकायदा मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी आई। पेट हेल्थ केयर हैज़ अ लार्ज कार्बन फुटप्रिंट ड्यू टू अ वेस्ट प्रोडक्शन, हर इंडस्ट्री में वो तो रिसोर्स कंजम्पशन, मेडिसिन यूजेज। देयर हैव बीन recent negative press report on the human healthcare industry which highlight the need to consider the environmental impact of the industry, and there are fears within the कि भाई इनको एक चैलेंज ये भी है कि भाई अब जाहिर है वो NGOs और ये सब भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये रिसोर्सेज की इस तरह कंजम्पशन है और इस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं और ये है फलाना, तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी वो भी शुरू हो रही है, एंड इट्स नॉट फॉर वन कंपनी, इट्स फॉर द होल इंडस्ट्री। नाउ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, वंस अगेन जब बिजनेस में डिमांड ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, चैलेंजेस भी है, रिस्क भी है, और फिर उसमें इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ भी हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑफन, मैंने जैसे अभी आपको बताया रिमोट मॉनिटरिंग वाली बात, एप्स वाली बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे ये सारा काम टेक्नोलॉजी ने पकड़ लिया। टेक्नोलॉजी इज़ ऑफन रिकग्नाइज एज वन ऑफ द मेन challenges facing the pet vet service industry. Technological advances in human health care, such as the use of artificial intelligence and machine learning, are expected to continue to filter down into more advanced medical, surgical, and diagnostic pet vet procedure. इनमें भी साथ आ गई। Many developments have made the industry more capital intensive, but have led to an increase in the quality and breadth of services which vets can provide. Some of these new and improved services are expensive to deliver, but technology has also reduced some consultation time, meaning pets can be, a lower cost client. ये भी हमने बात की। Then technology has also had a favorable impact on both the business management software used by the industry. देखिए हर इंडस्ट्री के अपने अपने सॉफ्टवेयर्स भी है, जैसे टायर इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, सबके अपने सॉफ्टवेयर बने होते हैं, और आप लोगों को पता है वन इज कॉल्ड ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और एक होते हैं bespoke जो टेलर मेड होते हैं। तो इन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ये EMRs मौजूद हैं, ठीक है ना, जिसमें बाकायदा पेशेंट का नाम, उसका डेटा, उसके नोट्स, और उसका वो CRM से भी कनेक्ट हुआ हुआ होता है, फिर डॉक्टर के सिग्नेचर, फिर मेडिकेशन हो रही है, ई मेडिकेशन अब हो रही है, ई प्रिस्क्रिप्शन जा रही है, सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है। तो ये क्या क्या भाई, ऑन बोथ द बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज बाय द इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज बाय द ग्लॉस ग्रुप, जिसके पास क्लाइंट वो जो टॉप है इंडस्ट्री के अंदर, पीछे हम पढ़ के आए, बेलस्टोन ग्रुप एंड ह्यूट ग्रुप टू मेक देयर सर्विसेज मोर इफेक्टिवली। टेली हेल्थ इज प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस फॉर क्लाइंट, अभी बात हो गई। अच्छा, फिर इस इंडस्ट्री के अंदर जाहिर है जब इतना सब कुछ हो रहा है तो रेगुलेटर भी होना चाहिए, फिर लॉ भी कोई चीज़ होनी चाहिए, वो देख लें। मैं आपको एक अपना पर्सनल किस्सा शेयर कर दूँ। जब मैंने अपना डॉग अपने एक नेबर को दिया, हाँ, तो इट्स वेरी गुड फैमिली, तो मैंने उसको अपना डॉग दे दिया, सही ना, ड्यू टू सम रीज़न दायरे मुझे वो डॉग नहीं रखना था, टाइम नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो मैंने डॉग, अच्छा डॉग को जब देना भी होता है तो उसमें भी यू हैव टू सी द फैमिली, उनका फैमिली बैकग्राउंड, लविंग फैमिली, वरना क्या आप अपना डॉग किसी को दोगे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैंने उसको डॉग दिया तो ज़ाहिर है वो डॉग का ओनर हो गया, तो उसने एक दफ़ा हो गया वेट के पास। तो अब आप ज़रा देखें इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट इल्मी नुक्ता था। वो वेट के पास गया फॉर द वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें, उसने मुझे कॉल की कि बोला वी आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉग, उसकी मेडिकेशन, उसकी वैक्सीनेशन टू दिस गाय अनटिल एंड अनलेस आई गिव कंसेंट।
आप देख रहे हैं प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी अप्लाई हो रही है, एक डॉग पे अप्लाई हो रही है। यहाँ तो बाकायदा इस तरह माहौल चल रहा होता है प्रोफेशनलिज्म का कि कोई भी किसी की बात कर देता है। आप किसी लॉयर के पास जाए, वो दूसरे को बताते तुम्हें पता है मैंने इसका केस लड़ा है और इसके पास क्या क्या मसाइल है। आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाए, वो इधर की बात उधर कर देता है, वो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है। किसी के पास भी, डॉक्टर्स को चले जाएं, वो लूज टॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पर पता ये चल रहा है कि एक डॉग की वैक्सीनेशन के लिए उसने मुझसे कंसेंट ली कि बोले भाई तुम कंसेंट दो कि यस नाउ ही इज़ द ओनर, आई गिव कंसेंट। उसने मुझे रिकॉर्डेड लाइन पे लिया, 3-वे कॉन्फ्रेंस की, और बोला देन आई विल प्रोवाइड द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ योर डॉग। कमाल, मैंने कहा ज़बरदस्त भाई। तो इंडस्ट्री बॉडीज, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन, इनकी भी बॉडीज है, विच मस्ट रजिस्टर विद द चार्टर्ड कॉलेज ऑफ CCVP विच रेगुलेट देम, सपोर्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेफ गार्ड पेट्स। द CVP कोड ऑफ कंडक्ट सेट ऑफ, ये जिस तरह बाकी रेगुलेटर्स होते हैं उस तरह ये भी है। फिर इसी तरह CV रन द स्टैंडर्ड सेट प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द आयरलैंड पेट वेट ऑर्गेनाइजेशन हैव द कोर लेवल ऑफ SPP एक्रीडिएशन बट ओनली 5% होल्ड द हायर लेवल। जैसे नहीं होता गोल्ड लेवल, प्लेटिनम लेवल, कि भाई ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इफ़ यू फॉलो ऑल दीज इन यू विल गेट 5 स्टार बाय द रेगुलेटर। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें, वेट टीम, पेशेंट, क्लाइंट, कम्युनिटी, जो भी करेगा तो उसको वो, तो उसमें वो कौन होंगे, इसके जो बिग प्लेयर्स होंगे उन्हीं के पास ही होता है। अच्छा, देन मैनी वेट्स एंड नर्सेज आर नंबर ऑफ आयरलैंड वेट यूनियन, ज़्यादा रेगुलेशन है तो वो एम्प्लॉयज़ की यूनियंस भी हैं, विच कैंपेन्स फॉर बेटर वर्क प्लेस कंडीशन अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये जस्ट लाइक अदर इंडस्ट्री कि भाई इस तरह रेगुलेटर्स भी है जो बॉडी, वो कंपटीशन, इन सब चीज़ों को मैनेज करे, एनवायरमेंट, और स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट मेडिकल तो उसमें तो होता ही है ना इस चीज़ें ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पेट वेट सर्विस इंडस्ट्री हैव सेवरल लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जांपल compliance with specific health and safety legislation to protect the staff and the general public, for example pet inflicted injuries such as bites, requirement to display a large notice informing clients that they can request a written prescription कि भाई वो कहीं और से भी बाय कर सकते हैं, दे कैन हैव अ रिटन, यानी इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ आई एम द वेट एंड आई विल हैव ऑल द राइट्स टू सेल द मेडिकेशन एज वेल। क्लाइंट इसमें ऑन है, वो आपसे रिटन ले सकता है। देखो ये बात, दिस मीन्स द क्लाइंट डज नॉट नीड टू बाय द मेडिकेशन एट द क्लिनिक ट्रीटिंग देयर पेट, दे कैन ऑल्सो सोर्स इट एल्सवेयर, जहाँ से उसका दिल करे वो ले ले। Provision of or pay another organization to provide on their behalf a 24/7 365 emergency services। और डिफरेंट प्लान्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो आपके बिहाफ पे फिर पे कर रही होती है। अब जो गेम शुरू होगी, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, उन पे बात करते हैं। अब जो गेम शुरू कर रहा है वो बताएगा अब उस इदारे पे जिसका केस है कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है जो PVC है, उसका बैकग्राउंड क्या है। चलें यहाँ इसको बात करते हैं। अब ये हमारी कंपनी PVC, अब इसका बैकग्राउंड देंगे कि इसकी एज क्या है, इसका ओनर कौन था, इसका बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें। PVC इज़ द 5th लार्जेस्ट पेट वेट ऑर्गेनाइजेशन, हमने देख लिया था इन आयरलैंड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड 32 years ago बाय Peter Precchioro, okay, the owner, the founder, the leader. Most of the growth has been organic, यानी स्लोली ग्रेजुअली अपनी रिसोर्सेज से ही चला है। ऑल्दो अंडर द करंट बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट इट हैज एक्वायर्ड अ फ्यू स्मॉल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस व्हिच हैव बीन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। PVS runs 168 clinics in the south of Ireland. Clinics vary in size, some having 1 or 2 vets, another having 9 or 10, यानी छोटे बड़े सारे clinics हैं। They have obviously head office जिसमें इनके सारे IT, purchase, accounting ये सारे काम भी होंगे। Obviously it's an organization, तो सिर्फ medical का काम नहीं करेंगे, अपने internal functions भी हैं। PVS has a total of 2490 staff, 860 vets, 920 vet nurses and 705 support staff, that is reception, clinic, call उठाई, ये वो सारी चीज़ें। The ratio of vets to vet nurses to support staff is broadly in line with the industry average. PVS has a financial year ending 31st March. Who cares? Now, strategic position. Okay. Although the prices charged by some pet vet organization are significantly lower than those charged by PVS, PVS has differentiated its service offering using 3 service feature. अब इसके भी कुछ competitive है, यार इंडस्ट्री में अपना शेयर लेना है to get a big lion share, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी competitive चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। वो क्या है भाई, वो इसकी सबसे पहली चीज़ है वो है लोकेशन, जो मैंने आपको भी पहले बताया कि हम सबको ये चाहिए होता है कि यार हमारे घर के सामने कोई हो, ये डॉग को लेके गए, जल्दी से कराया, भाग के आए। क्योंकि ज़ाहिर है जब इन नेशंस की बात करते हो ना, तो थोड़ा दिमाग ये भी बनाओ कि ये वो नेशन नहीं है जिसमें घर के बाहर 2 चौकीदार खड़े हैं, घरों में नौकरानी काम कर रही है। अपने यहाँ तो पाकिस्तान, इंडिया, इधर तो जब डॉग रखा जाता है तो सीधी बात है, मैंने पाकिस्तान में भी रखा डॉग, तो उसमें तब तो ये होता था कि भाई वो अपना बाहर जो बंदा है वही नहला भी देगा, वो सारे काम कर देगा, वही वॉक पे भी तू ही ले जाना, तो वो डॉग भी असल में उसी का हो जाता है।
फिर डॉग आपका रहता भी नहीं है। लेकिन जब इन मुल्कों की बात करते हो, और ज़ाहिर है ये पेट असल में है ही इन मुल्कों के, डेवलप नेशंस की जब आप बात करते हो, यूके की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, यूनाइटेड स्टेट की बात करते हो, तो उधर तो ये सारी चीज़ें होती नहीं, तो उनके पास वैसे भी टाइम कम होता है, दे हैव देयर जॉब्स और वर्क प्रेशर, ये सारी चीज़ें, उसके साथ कुत्ता भी संभालना है, तो क्या करें। तो मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि यार इतना सब कुछ के बाद ये शाम में आके उसको भी टाइम दे रहे होते हैं, तो फिर ये चाह रहे होते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस, कि किसी हमें कन्वीनियंस ऐसी मिलेगी। तो ओवर 85% ऑफ पीवीएस आर इन टाउन सेंटर, दीज लोकेशंस हैव प्रूव पॉपुलर बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस, कि अच्छी कार पार्किंग मिल जाती है, लोगों को आए, ये सारी चीज़ें करके चलेंगे। अच्छा, दूसरा इसका जो बहुत अच्छा काम है वो क्या है, टू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट्स इनोवेशन। पीवीएस हैज डेवलप्ड अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव सर्विसेज इन पेट केयर। अब क्या करते हैं, इंक्लूडिंग थेरेपी फॉर पेट्स एक्सपीरियंसिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे शशके हैं आजकल, आपका डॉग बहुत नाराज़ रहता है, ये बहुत डाउन रहता है, ये ऐसा है, वही कहा ना ब्लूबेरी मसाज इसको कर दें। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड द यूज़ ऑफ एक्यूपेंचर फॉर पेन रिलीफ, यानी एक्यूपेंचर वाला काम ये भी यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई इसको ईजी करने के लिए। इट हैज़ वन न्यूमरस अवार्ड फॉर देयर इनोवेशन। वाह, तो इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर तीसरा इसका क्या है, ऑब्वियसली व्हेन सर्विस सेक्टर, क्वालिटी ऑफ सर्विस। पीवीएस हिस्टोरिकली हैड एन एक्सीलेंट रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ क्लाइंट सर्विस एंड पेशेंट केयर प्रोवाइडेड बाय knowledgeable, happy and engaged staff from welcoming and comfortable clinic. It has prided itself, okay, whatever. These features contributed to PVS winning Ireland's Vet Organization the year 11 times. The last time being 6 years ago. आखिरी अवार्ड जो मिला है 6 साल पहले मिला है, वही होगा, वही कहानी वही चलेगी 6 साल में। अब इसके हालात थोड़े ख़राब हुए होंगे और फिर आपको ये सवाल सारे देगा। However, as the industry has consolidated and competition has increased, PVS revenue has started to decline. Market share has dropped every year since 2000. In the last couple of years, several competition have been aggressively undercutting PVS prices. Although they offer a very different services, the culture of PVS, they have been taking market share. Now they're talking about the ownership, कि भाई कितने % शेयर ओनर के पास है, कितने बोर्ड के पास है और क्या है। Pedro retired recently, जो ओनर था, the founder, he no longer has an active involvement in the management of PVS, but he still owns 11.11% of the share. The board of PVS is 8 executive directors. आएंगे, बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, सारे एग्जीक्यूटिव ही हैं, इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूटिव चेयर भी एग्जीक्यूटिव है, एंड रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ईच ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओके, वंस अगेन इनका भी है। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया कि चेयर इनका एग्जीक्यूटिव है, फिर CEO है, फिर एक NED है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड दीज आर द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स। ऑपरेटिंग ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, HR, लीगल डायरेक्टर और योर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, एज अ नॉन लिस्टेड कंपनी, इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ये बात भी इन्होंने बता दिया, नॉट, तो इनके ऊपर वो सारी स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट भी नहीं होंगी। द डायरेक्टर्स मेड द डिसीजन नॉट टू हैव ऑडिट कमेटी, दे आर द होल एंड सोल। सही है ना, सब कुछ यही है। ऑडिट कमेटी भी हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड नॉमिनेशन कमेटी, वी डोंट नीड नॉमिनेशन कमेटी। देयर इज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन विच रिपोर्ट टू द CFO, not to the NED, not to the audit committee, direct to the CFO. The chief operating officer has overall responsibility for the day-to-day operation of PVS clinic. Individual, अब ये देखिए किस तरीके से कंट्रोल है। Individual clinics are managed by clinic managers. Okay, up to 10 clinic managers report each of the PVS senior vets, who in turn report to 5 district managers. The district manager report to the CEO and also work with the other executive, for example HR lead. ये इन्होंने डायग्राम भी बना के आपको दे दिया कि क्लिनिक मैनेजर, सीनियर वेट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड देन योर बोर्ड गाय COO. द अदर बोर्ड मेंबर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उनके नाम है उसी तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CFO का क्या काम है, चीफ मेडिकल ऑफिसर का काम क्या है, HR का काम क्या है, लीगल डायरेक्टर एंड द बिजनेस डेवलपमेंट का है। Most decision making is centralized, for example on pricing, the rollout of new services and salary levels. कि कुछ चीज़ें ऐसी है ना, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे पूरे साउथ ऑफ आयरलैंड में फैला हुआ है, तो इसने क्या किया हुआ है भाई, कुछ काम जो है वो सेंट्रलाइज रखे, जैसे परचेजिंग हो गई ताकि यू गेट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क डिस्काउंट, HR के रिक्रूटमेंट हो गए ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ऑन प्राइसिंग, द रोल आउट ऑफ न्यू सर्विसेज एंड सैलरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स एंड सीनियर वेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ग्रोथ फॉर द क्लिनिक अंडर द मैनेजमेंट विद इन द पैरामीटर्स। ओके, अब आ जाए भाई इसी कंपनी के बारे में बता दें कि इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। द बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय PVS टू रिकॉर्ड क्लाइंट एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड स्केड्यूल कंसल्टेशन इन एन ऑफ द शेल्फ पैकेज, यानी इनके पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं, इनका जो सॉफ्टवेयर है वही है जो इंडस्ट्री में नॉर्मल सॉफ्टवेयर बिकता है, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर विच हैज बीन यूज्ड बाय PVS फॉर लास्ट 8 years। अब इनकी वेबसाइट कैसी है? द PVS वेबसाइट इंक्लूड्स a search functionality which enables prospective clients to find clinics near them. लोग लिखते हैं ना near me,
कोई वेट नियर मी, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज ऑफर्ड बाय ईच क्लिनिक, यानी इनके बहुत सारे क्लिनिक है तो भाई वो ढूंढना चाहते हैं कि इस जिप कोड में कौन सा क्लिनिक है, इस जिप कोड में कौन सा क्लिनिक है, हमारी लोकेशन किधर है, तो ये सब बता दें. एंड एज वेल एज टेलीफोन कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर बुकिंग कंसल्टेशन. द वेबसाइट ऑल्सो डिटेल द एग्जीक्यूटिव टीम एंड प्रोवाइड सम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ऑन PVS, इट्स मिशन एंड वैल्यूज, जो वेबसाइट में होते हैं नॉर्मल चीज़ें, जेनरिक वेबसाइट. ऑल्दो ईमेल्स आर यूज्ड विद इन PVS and with suppliers only. There is no facility for clients to communicate with clinics via emails, and PVS is only a very limited social media presence. Point to be noted. ये सारी बातें ये हम next meeting में करने वाले. There is a staff intranet which includes news about what is happening internally within PVS, यानी जो उनके newsletter वगैरह बन रहे हैं. And in the wider industry, there is information and resources staff on area of blogs. Despite its past history of innovation, PVS is yet to make any major investment in technological advances in pet care. यानी कहने को ये कह रही थी कि बड़ी इनोवेटिव है, सब कुछ है, लेकिन पिछले कई सालों से ये बिल्कुल डल ही चल रहे हैं. Now, let's talk about their services, फिर इनके सप्लायर, फिर इनके रिस्क, उस पर बात करते हैं. ओके, सर्विसेज अब इंडस्ट्री की नहीं, इस कंपनी की PVS पे बात हो रही है. द साइज ऑफ अ क्लिनिक डिटरमिन्स द सर्विसेज ऑफर्ड, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि दे हैव लॉट ऑफ क्लिनिक्स, तो हर क्लिनिक में सर्जरी नहीं हो रही, हर क्लिनिक में ऑपरेशन नहीं हो रहा, कुछ जगहों पे नॉर्मल बेसिक काम हो रहा होता है, जस्ट लाइक अर्जेंट केयर, कुछ फिर इमरजेंसी केयर होते हैं, जैसे क्लिनिक्स, बड़े क्लिनिक हो गए. PVS larger clinics can carry out a wider range of diagnosis and surgical procedure than a smaller one. If a smaller clinic cannot carry out a procedure or test, the patient is referred to a large PVS clinic. क्या भाई अपने दूसरे क्लिनिक पे भेज देते. Although historically PVS developed and introduced an innovative range of pet care services, there has been very little innovation. ये हमने पहले भी बात की कि भाई इनके लास्ट टाइम से कोई टेक्नोलॉजी इधर उधर कोई इनोवेशन ये लेके नहीं आ रहे, कोई क्रिएटिविटी नहीं ला रहे. PVS clinic open from 8:30 AM to 5:30 PM. Point to be noted, Monday to Friday, only weekdays. Okay, its vets provide emergency cover outside those opening hours on a rotational basis. To attract and retain client in an increasingly competitive market, PVS started the PVS healthcare plan 2 years ago. वो जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पूरा एक प्लान बना के दे देते हैं. द प्लान प्रोवाइड्स एनुअल वैक्सीनेशन, के भाई ये सब चीज़ें हो जाएंगी, छोटे मोटे रूटीन चेकअप हो जाएंगे, एंड अदर रूटीन ट्रीटमेंट फॉर अ मंथली फी पेएबल बाय डायरेक्ट डेबिट. Clients who join the plan known as members can also pay for the cost of expensive treatment and procedure at a later date. Although this has an impact on PVS cash flow, the retention rate of plan members as client is higher than that of client who are not plan members. भाई वही वाली बात है, क्योंकि अब अगेन इन मुल्कों की बात करें, एवरीथिंग अंडर डेट, सही ना, डेट, यहाँ तक कि अब तो डेट के ये हालात हो गए. मैं आपको बताऊँ, पहले तो ये होता था ना कि घर खरीदें और 30 साल का मॉर्गेज 30 साल पे करें, अनलाइक पाकिस्तान एंड ऑल कंट्रीज़ के जहाँ पर आपके पूरे पैसे हो तभी आप घर खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर तो रेगुलर है, हर बंदे का घर डेट पे होता है, तभी रिसेशन आता है एंड एवरीवन इज़ आउट. इस तरह गाड़ी की बात होती थी, इस तरह मोबाइल की बात होती है, सब अब ये तक होने लगा है कि बाकायदा बर्गर खरीदने जाओ ना, क्लिक करो कि आई वांट टू बाय अ बर्गर, तो आपको बोलता है हाउ अबाउट यू पे इन 4 इंस्टॉलमेंट, यानी बर्गर खाने के लिए भी 4 किस्तों में पेमेंट कर दो. यह हालात है भाई. तो यहाँ पर भी यही है कि भाई ठीक है, तुम ये इलाज कराते रहो और फिर डेट में रहो आराम से. हम आपको ऑफर करते हैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी, फिर इनके साथ बड़ी बड़ी बैंक्स इंगेज होती हैं. अच्छा, देन PVS has to date relied on the visibility of its own center location and word of mouth recommendation. यानी PVS कहता है कि भाई हमारी तो ज़्यादातर मार्केटिंग यही हो रही है कि एवरीबडी इज़ लुकिंग एट अस, कि हमारा मेन रोड पे टाउन में बैठे हम ये वो, और जब when they provide good service तो word of mouth चल रहा है, न्यू कस्टमर. Its marketing activities have been limited to posters in clinic. यानी आप सोचें कितने ओल्ड स्कूल चल रहे हैं. विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास या मे बी 3rd क्लास में हम ये बात करें. एंड एडवर्टीजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर. हु रीड्स लोकल न्यूज़पेपर? आपके दिमाग में चीज़ें तो आ रही होंगी कि आजकल हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं और किस तरीके से एज ए कंज्यूमर आप खुद अपने ऊपर रख के देख लें. व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू सर्च. अच्छा, देन ऑब्वियसली दे हैव सप्लायर्स ऑल्सो. जब ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो सप्लायर भी होंगे, इनके पास भी तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है ना, मेडिकेशन और ये वो. PVS sources all medication and supplies needed to pet treatment from Ireland Vet Supplies Limited, the largest vet wholesaler in Ireland. It has a long established relationship with the supplier, and because purchasing is carried out centrally by PVS head office based on, तो यकीनन इनको पर अच्छा बल्क डिस्काउंट भी मिलता है. हमने पहले बात की कि they normally do it centralized. Pet food and accessories are sourced from a number of pet food suppliers, including the Glows Group, which owns a number of pet food brands and purchased directly by individual groups. ये Glows Group वो तो नहीं था जिसका कॉम्पिटिटर भी था. एक मिनट में ज़रा देख लूँ.
हाँ बिल्कुल, वो बाकायदा देखें वो क्या लिखा है इसने, पेट फूड एंड एसेसरीज आर सोर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ पेट फूड सप्लायर इंक्लूडिंग द, यानी ये उनका कॉम्पिटिटर भी है और ये इनका सप्लायर भी है, इनसे ये माल खरीदते भी है, विच ओन्स अ नंबर ऑफ पेट फूड ब्रांड्स एंड ऑल दैट, ये वही सेम ग्रुप है। अच्छा देन अब वो रिस्क इन्होंने बता दिए कि भाई इस कंपनी को क्या रिस्क है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री रिस्क, इंडस्ट्री के चैलेंजेस हमने देख लिए विच वर फेस्ड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज ओनली फॉर द पीवीएस जो हमारी कंपनी है। पीवीएस मेंटेन अ रिस्क रजिस्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड ऑल दैट। ओके, क्या रिस्क है भाई, इनका सबसे बड़ा रिस्क जो इनको नजर आता है वो है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन मीन्स लूजिंग द मार्केट शेयर, कि कंपटीटर आ रहा है, प्राइसिंग कर रहा है, सारी गेम खेल रहा है। फ्रॉम नेशनल, रीजनल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली ऑन प्राइस। की एम्प्लॉयज ये दूसरा बहुत बड़ा रिस्क है, रिटेन करना, बात हुई है भी। तीसरा बहुत बड़ा मसला हेल्थ एंड सेफ्टी, फेलियर टू कंप्लाई यानी, और चौथा जो है एडवर्स पब्लिसिटी फ्रॉम मिस्टेक्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये इनके मेजर रिस्क हैं कि भाई कंपटीशन का बहुत बड़ा मसला है, ये एक बड़ा रिस्क है। की एम्प्लॉयज़, बिग रिस्क, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एडवर्स पब्लिसिटी। फिर उन्होंने पेज नंबर 9 पे आपको दे दी है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि भाई ये हमारे रेवेन्यूज़ कैसे हैं 2003, 2002, 2001, 2000 और W9 इससे कैसे ऊपर नीचे हुए। सेटिस्फैक्शन स्कोर दे दिया इन्होंने। न्यू क्लाइंट्स वो बता दिए कि वो किस तरह न्यू क्लाइंट, स्टाफ टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, उसके बारे में बात हो गई है। खैर एनीवेज ये तो हम आगे देखेंगे। और फिर लास्ट जो इन्होंने पेज दिया है वो दिया है अबाउट द वेबसाइट एक्सट्रैक्ट, कि इनकी वेबसाइट है कैसी। तो आपको बिल्कुल नजर आ गया कि जेनरिक वेबसाइट है, नाम दे दिया है कंपनी का, और फिर मिशन दे दिया है कि व्हाट दे एक्चुअली डू टू इंश्योर आवर पेशेंट्स हैव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइव्स। और इनके पेशेंट मैंने फिर कहा पेट्स हैं, आप नहीं हैं, आप उनके क्लाइंट्स हैं जो ओन करते हैं। और इनका विजन क्या है, टू बी द वेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस, कि भाई सबसे नंबर 1 चॉइस ही हो जाए। फिर इन्होंने दिए कि भाई इन्हीं वेबसाइट पे आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे तभी मार्केट में रहेंगे। और नीचे दिए वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को अचीव करेंगे, इन वैल्यूज़ पे काम करेंगे सो दैट यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे तभी मार्केट में स्टे करोगे। इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, गिव आवर क्लाइंट्स व्हाट दे वांट, रिटेन द स्टाफ, बी लीडर्स इन वेट केयर, डिलीवर प्रॉफिट वाया डिफरेंशिएशन। ओके और इनकी वैल्यूज़ क्या है, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, क्वालिटी एंड केयर। फिर इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एट पीवीएस, क्योंकि हर जगह ये बहुत बड़ा मसला है कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने का। तो वेबसाइट पे दिया हुआ है कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस, ये हर जगह ही होता है, ये इधर इदारों में नॉर्मल है, इनके स्टोरों पे भी लिखा होता है कि भाई वी आर ऑफरिंग जॉब्स, क्योंकि इधर स्टाफ टर्नओवर, स्टाफ लॉयल्टी बहुत कम होती है। जिस तरह कस्टमर लॉयल्टी कम होती है स्टाफ लॉयल्टी भी कम होती है। कभी भी स्टाफ छोड़ के जा रहे होते हैं और स्टाफ छोड़ के चला गया और बिजनेस इज डन, ख़त्म हो गया। ये तो अभी मैंने कोविड के बाद तो इतनी दफ़ा देखा था कि बड़े बड़े बार्बर शॉप में हम लोग जाते थे और वो बोलते थे कि भाई हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू सर्विसेज। अरे यार मैं बाल कटवाने हूँ, शेव के लिए कुछ भी, नो वन इज़ देयर। ये मैंने हाल देखा था कोविड के बाद, क्योंकि सबके बहुत सारे पैसे आ गए थे। अब आप बोलेंगे पैसे कैसे आ गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दिया था, तो लोगों ने उस लेवल का तबका जो होता है बोलते हैं अभी तो पैसे आ गए, अभी तो एंजॉय करो। बाद में जो इन्फ्लेशन आई तो हालत आपके सामने ही है। तो ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कि आर यू लुकिंग फॉर अ फुलफिलिंग कैरियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू द वेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस ऑफ क्लाइंट एंड, यानी देखा लोगों को अट्रैक्ट करे। एक एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। और आखिर में इन्होंने क्या दिया है कि वी आर प्राउड होल्डर्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ पेट्स प्रोग्राम एक्रीडिएशन, वो जो भी वो उनका वो जो रेगुलेटर और उसकी तरफ से जो इनको स्टेटस मिला हुआ है, वॉट एवर। तो ये इनकी वेबसाइट है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्री सीन जून 2024। ये आपको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपको पूरी गेम समझ आ जाए कि यार इंडस्ट्री कैसी है ना। आप आंखें बंद करें और आपके दिमाग में, जैसे मैंने जब इसको 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा तो मुझे भी समझ आ गया। और देखिए मैंने तो लिंक ही कर लिया ना अपनी लाइफ के साथ कि यार किस तरीके से, तो आपके दिमाग में भी ऐसा हो कि भाई इंडस्ट्री कैसी होती है, लोगों की अफेक्शन कैसी है, किस एज ग्रुप के लोग रख रहे हैं, चैलेंजेस कैसे हैं, हम जो इस कंपनी में उसका बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें सारे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए, अच्छा ये रिस्क है, यानी सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन, फिर आपने रिक्वायरमेंट देखी और बूम पता लगा, उस दिन फिर आप पढ़ने बैठ गए, ये तो याद ही नहीं था। अच्छा ये तो दिस इज आवर मीटिंग 1। इन नेक्स्ट मीटिंग आई विल कम अप विद सम गेस कि यार ये एक मैं क्वेश्चन निकालूंगा कि यार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा बन सकता है। और पास्ट में भी जब भी निकालें तो ज़ाहिर है बच्चों को उससे बेनिफिट ही हुआ है, और तो आप लोग भी यकीनन ये सारी चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद भी 1, 2, 3 मीटिंग्स करेंगे। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।